आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिर्च की फसल में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या डालें। कल्लों का फुटाव अच्छी तरीके से हो, पौधे की लंबाई मेंटेन हो और जो फूल पीले पड़ करके गिर रहे हैं वह सही हो जाए और फूल की संख्या में बढ़ोतरी हो। किसान साथियों, यह जो 4 प्रकार की समस्याएं हमने बताई हैं, इसके अलावा किसान साथियों जो थ्रिप्स और माइट की समस्याएं मिर्च के पौधों में प्रमुख रूप से अब लग रही हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा जल्दी, जिसे हम बंगुरा कहते हैं सभी किसान भाई, पत्तियां जो सिकुड़ने की स्थिति आती है वह थोड़ा जल्दी आ गई है। अभी क्या है, पिछले वर्षों में यह अभी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स और माइट पौधों के ऊपर अटैक कर रही है। किसान साथियों, इन सभी चीज़ों को अपने मिर्च के पौधे से बचा करके आप सभी लोग अपने मिर्च को पौधे जो हैं उनमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ खास प्रकार की दवाइयों का आप सभी लोग तत्काल प्रभाव से स्प्रे करें और अपने मिर्च के पौधे से अच्छा उत्पादन लें। क्योंकि किसान साथियों, अभी मिर्च का रेट भी अच्छा है और आने वाले समय में अभी और अच्छे रेट होने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों, फूल जो पीले पड़ कर गिर रहे हैं और इसी के साथ में पत्तियां भी गिर जा रही हैं पीली पड़ करके। और पौधा क्या है, पौधे में अगर 100 पत्तियां हैं तो देखते ही देखते 3 से 4 दिन के अंदर लगभग 75% पत्तियां गिर जा रही हैं और नई पत्तियां जो आ रही हैं वह बहुत छोटी आ रही हैं और वह पत्तियां बड़ी नहीं हो पाएंगी। इसलिए पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया है, क्लोरोफिल की मात्रा, वह घट जाएगी और पौधा ग्रोथ करना बंद कर देगा। इसलिए किसान साथियों, आप सभी लोग सतर्क रहिए, सचेत रहिए। तत्काल प्रभाव से अपनी मिर्च की फसल के ऊपर आप सभी को मैं दवाई बता रहा हूँ। किसान साथियों, यह सिक्को कंपनी की है, तेजो प्लस के नाम से दवाई आती है। इसका फार्मूला है एजाक्सी स्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC। इसका आप सभी लोग जब स्प्रे करेंगे किसान साथियों अपनी मिर्च की फसल के ऊपर, तो वहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा जो फूल पीले पड़ करके टिश्यू गिर रहे थे, जो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे और जो पत्तियाँ पीली होकर के गिर रही थी, यह सारी समस्याएं आपके मिर्च के पौधे से दूर हो जाएंगी। दूसरी प्रमुख समस्या किसान साथियों देखने को मिल रही है मिर्च के पौधे के ऊपर, थ्रिप्स की। तो थ्रिप्स को आप सभी लोगों को अपनी मिर्च से बचाना, मिर्च के पौधों को बचाना है और इसके लिए आप सभी को मिर्च के पौधों के ऊपर स्प्रे करना होगा किसान साथियों, एक माइटिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड। किसान साथियों, अगर संख्या थ्रिप्स की ज़्यादा है, यानी कि थ्रिप्स की मात्रा अगर मिर्च के पौधों पे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप सभी को थोड़ा हार्ड दवाई का स्प्रे करना है। और अगर कम है, 2, 4, 10% तक ही है, तो वहाँ पर आप सभी को कम करना होगा। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं आप सभी को पत्तियाँ तोड़ करके अभी दिखा रहा था। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यह जो पौधे हैं किसान साथियों वीडियो में दिख रहे हैं, यह लहसुन की फसल के बीच में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस अभी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो थ्रिप्स मैट की अगर 10% तक आप सभी को अपने मिर्च के पौधों के ऊपर देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर किसान साथियों आप सभी को डालना है घड़रा कंपनी की रंगीला। किसान साथियों, इसके अंदर पिप्रोनिल 4% और एसिटाप्रिमिड 4% की मात्रा पाई जाती है और इसका किसान साथियों आप सभी लोग जब स्प्रे करेंगे तो जो हल्की पत्तियां सिकुड़ रही थी वह सही हो जाएंगी और सफ़ेद मक्खी, भुनका, माहू जो भी था मिर्च की पौधों के ऊपर, वह सब खत्म हो जाएगा और पौधा स्वस्थ हो जाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पर किसान साथियों आप सभी को डालना है पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा क्लोरोपिड 40% और इसी के साथ में माइटिसाइड के तौर पे आप सभी को डालना है सुपर फास्टर प्लस। इसका मैं फ़ोटो आप सभी को दे रहा हूँ, आप सभी लोग देख लीजिएगा। किसान साथियों, यह बायो पेस्टिसाइड है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन मैटिसाइड में आता है। या मकड़ी वगैरह जो भी लगता है पत्तियों के ऊपर, रस चूसक कीट जो लग जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम अच्छी तरीके से देख नहीं सकते हैं, तो किसान साथियों वहाँ पर यह ख़त्म कर देगा और पौधा एकदम, पत्तियाँ उसकी फ्रेश हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे फूल कैसे बढ़ें, फल कैसे ज़्यादा आएँ और अच्छा उत्पादन कैसे हो सके। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को लेना है 2 प्रकार की टॉनिक। अब उन टॉनिकों में कल्लों को भी हमें ज़्यादा लेना है और इसी के साथ में हमें उत्पादन के लिए फूल की मात्रा जितनी ही अधिक मिर्च के पौधों में आएगी, उत्पादन आप सभी को उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कल्ले के लिए आप सभी को लेना HPM कंपनी की 24 कैरेट टॉनिक। किसान साथियों, जब आप सभी लोग 24 कैरेट टॉनिक का छिड़काव करेंगे तो पौधे की हाइट भी मेंटेन होगी और कल्लों का भी फुटाव होगा किसान साथियों। और इसी के साथ में आप सभी को लेना है फल और फूल बढ़ाने के लिए आप सभी को ये यूनी फ्लावर टॉनिक आप सभी लोग ले सकते हैं, यूनी गोल्ड की, या फिर आप विकास गोल्ड ले सकते हैं,
या फिर एचपीएम की सुपर सोनाटा, इन तीनों टॉनिक में से किसी भी एक टॉनिक को आप सभी को लेना है। अब हम बात कर रहे हैं किसान साथियों, जो दवाइयाँ हमने आप सभी को बताई हैं इनकी डोज क्या होगी। तो किसान साथियों, जो सिक्को कंपनी की तेजो प्लस है, या हम आप सभी को फार्मूला बता रहे हैं एजाक्सी स्ट्रोबिन प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC, इसकी डोज होगी 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से 2 ml प्रति लीटर पानी तक आप सभी लोग इसे ले सकते हैं। यानी कि अगर आप सभी का 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो 20 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से इसको ले लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसी के साथ में थ्रिप्स और माइट के लिए रंगीला, घड़रा कंपनी की जो रंगीला हमने आपको बताई है, जिसमें पिप्रोनिल 4% और एसिटाप्रिमिड 4% पाया जाता है, इसकी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को डोज लेकर के स्प्रे करना है। इसी के विकल्प मैंने आप सभी को बताया सुपर फास्टर प्लस, सुपर फास्टर, इसी के साथ में आप सभी को पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। किसान साथियों, यह घड़रा कंपनी की पुलिस के नाम से जो दवाई आती है उसके अंदर यह फार्मूला पाया जाता है, और बायर की लेसेंटा के नाम से जो आती है उसके अंदर सेम फार्मूला पाया जाता है। इसी के साथ में एग्रो स्टार की कॉन्स्टा जो आती है उसके अंदर भी यह सेम फार्मूला पाया जाता है। तो किसान साथियों, अगर आप सभी लोग रंगीला का स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पर सुपर फास्टर प्लस या सुपर फास्टर प्लस के साथ में कॉन्स्टा या फिर पुलिस या फिर लेसेंटा, इनका स्प्रे नहीं करना है। अगर आप रंगीला का स्प्रे नहीं कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में आप सभी को सुपर फास्टर प्लस 25 ml 15 से 20 लीटर पानी में लेना है, और आप सभी को जो पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% है, इसकी 10 से 12 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप सभी को करना है। वहाँ पर थ्रिप्स और माइट की समस्या नष्ट हो जाएगी। तो यह हुई किसान साथियों 2 प्रकार की समस्याओं के बारे में। अब हमने आप सभी को बताया है कल्लों का फुटाव ज़्यादा हो और फल फूल की संख्या बढ़े। तो कल्लों का फुटाव जो ज़्यादा होगा उसके लिए आप सभी को 24 कैरेट टॉनिक मैंने बताया है, इसकी डोज आप सभी को लेना है 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से। और किसान साथियों, आप सभी को मैंने टॉनिक के तौर पे बताया फल फूल के लिए विकास गोल्ड जो मैंने आप सभी को बताई है उसकी 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से ले सकते हैं, या फिर यूनी फ्लावर यूनी गोल्ड की अगर लीजिएगा तो उसकी भी सेम डोज होगी। और एचपीएम की जो सुपर सोनाटा आती है किसान साथियों, उसकी 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को लेना है। आप सभी को मैं पुनः एक बार कंफर्म करवा रहा हूँ, अगर आप विकास गोल्ड लेना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको यूनी फ्लावर और एचपीएम की सुपर सोनाटा का उपयोग नहीं करना है। अगर आप यूनी फ्लावर ले रहे हैं तो फिर विकास गोल्ड और सुपर सोनाटा का यूज नहीं करना है। अगर आप सोनाटा यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर यूनी फ्लावर और विकास गोल्ड का यूज नहीं करना। यानी कि जो 3 प्रकार की मैंने टॉनिक बताई हैं 24 कैरेट को छोड़ करके, यूनी फ्लावर, विकास गोल्ड और सुपर सोनाटा, इन तीनों में से एक ही टॉनिक को आप सभी को यूज करना है। तीनों टॉनिक को आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। एक बार मैं पुनः आप सभी को वीडियो में कंफर्म करवा रहा हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। किसान साथियों, मैटिसाइड के तौर पे आप सभी को मैं रंगीला, सुपर फास्टर प्लस और लिसेंटा और फास्टर के साथ में डालना है। तो अगर आप लिसेंटा और फास्टर डालना चाहते हैं ज़्यादा थ्रिप्स की संख्या, तो वहाँ पर रंगीला मत डालिएगा। अगर 10 से 12-15% की थ्रिप्स की समस्या, माइट की समस्या आ रही है तो वहाँ पर सुपर फास्टर प्लस और लिसेंटा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यह हो गई वैकल्पिक व्यवस्था। अब हम बात करेंगे इनको डालना कैसे है मिर्च की फसल के ऊपर। सबसे पहले जो एजाक्सी स्ट्रोबिन प्लस टेबोकोनाजोल बताया है, या तो आप इसे नाप करके स्प्रे पंप में डाल लीजिएगा। अगर आप इसका घोल बनाना चाहते हैं तो इसका आप सभी लोग घोल अलग बनाइएगा, और जो रंगीला है उसको भी आप नाप करके डाल सकते हैं। अगर आप घोल करके डालना चाहते हैं तो उसका भी घोल अलग बनाना है। किसान साथियों, इसी के साथ में अगर रंगीला नहीं डाल रहे हैं, सुपर फास्टर प्लस डाल रहे हैं, तो उसको आप नाप करके डाल दीजिएगा 25 ml। और इसी के साथ में लिसेंटा, पुलिस या कॉन्स्टा, तीनों में से कोई एक लेना है आपको। उसकी भी 10 से 12 ग्राम 20 लीटर पानी की दर से डोज बताई है, उसका भी घोल अलग बनाना है। किसान साथी, अब हम बात करेंगे जो 24 कैरेट टॉनिक बताई है, 2 से 2.5 ml 3 ml तक आप ले सकते हैं प्रति लीटर पानी की दर से। इसको भी आपको अलग घोल बनाना है। अगर आप इन दवाइयों को चाहें तो जो लिक्विड में दवाइयाँ किसान साथियों होती हैं उनको घोलना अगर आप नहीं चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे आप नापिए और नाप करने के बाद में स्प्रे पंप में आधा स्प्रे पंप पानी भरिए, फिर इन दवाइयों को डालिए, फिर पानी भर करके अच्छी तरीके से उसको मिला दीजिए, ताकि जो दवाइयाँ आपने स्प्रे पंप में सीधे बिना घोली हुई डाली हैं, जो लिक्विड पहले से थी, वह अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाएं। इसके साथ में आप सभी लोग
अब हम बात कर रहे हैं, आप सुपर सोनाटा अगर ले रहे हैं या विकास गोल्ड ले रहे हैं या फिर यूनिफ्लावर ले रहे हैं, इन तीनों टॉनिक में से एक टॉनिक को लेना है। चाहें अगर आप तो नाप करके डाल दें, अगर चाहें तो इन तीनों में से एक टॉनिक को आप जो ले रहे हैं उसे घोल करने के बाद में या घोल बनाने के बाद में फिर स्प्रे पंप में डालने के बाद में जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी को मिर्च की फसल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने कुछ खास प्रकार की दवाइयाँ आप सभी को बताई हैं। इन दवाइयों को एक बार आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर स्प्रे करिएगा। किसान साथियों, जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो दवाइयों के द्वारा आपके मिर्च के पौधे पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, दवाइयाँ बहुत ही हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा मात्रा में बढ़ाकर भी डालना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको जानकारी दी गई किसान साथियों, एक बार आप अलग भी अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जब तक आप 100% कन्फर्म ना हो जाएँ तब तक आप किसी भी प्रकार की दवाई का स्प्रे भी ना करें, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी आपकी रहेगी। हमने आपको दवाइयाँ और फसल की समस्याओं के बारे में बताया है। हो सकता है आपके फसल में किसी और चीज़ की आवश्यकता हो और आप इन दवाइयों का स्प्रे करें और आपको परिणाम अच्छा ना देखने को मिले। इसलिए आप अपनी फसल को नज़दीक से देख रहे हैं, हम बीमारियाँ और उनकी लक्षण के हिसाब से दवाइयाँ बता रहे हैं, इसलिए ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। आप दवाइयों का स्प्रे करिएगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जिस प्रकार की मैंने समस्याएं इस वीडियो में बताई हैं, सेम उसी प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो परिणाम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो में आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ अपने मिर्च के पौधे कितनी अच्छी तरीके से मिर्च आई हुई है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। थोड़ा यह लहसुन के खेत में लगा हुआ है मिर्च के साथियों। ऐसी परिस्थितियों में क्या है, लहसुन की फसल में अब लगभग हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले पानी नहीं दिया जाता है, इसलिए थोड़ा पानी की कमी इन पौधों में देखने को मिल रही है, इसलिए फ्लावरिंग इसमें कम हुई है। बावजूद उसके बहुत अच्छा रिस्पांस हमने इन पौधों में देखने को हमने देखा है। आप सभी को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स होता है, और आप सभी तक ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।